कल बात करी थी डाइट की, आज बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो देखो, शुरुआत में क्या होता है ना, दिमाग में आता है कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मतलब हर टाइप की एक्सरसाइजेस कर लूँ। लेकिन पता है, शुरुआत में भी एक्सरसाइज का बेसिक जो चीज़ होती है वही करनी चाहिए शुरुआत के टाइम पे। मतलब जैसे तुम बिगिनर हो तो सीधी सीधी चीज़ें हैं कि सपोर्टेड चीज़ें करो, मशीन्स है तो मशीन्स करो, अगर नहीं है, छोटी जिम है और तुम्हारे पास डंबल और बारबल्स ही हैं, ठीक है, तो लोअर वेट लगाओ, उस पर करो। अब शुरुआत में तुम्हें क्या चीज़ फोकस करनी है? टेक्निक। हर एक चीज़ की, हर एक एक्सरसाइज की टेक्निक होती है, हर एक एक्सरसाइज की टेक्निक है, अलग अलग है। किसी में कोर एंगेज करनी है, किसी में कोर एंगेज के साथ साथ ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट भी करना है, किसी में कोर एंगेज ही रखनी है टोटली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। सीखोगे कैसे? जब तक करोगे नहीं, तो करनी पड़ेगी पहले वो चीज़, ठीक है। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा चेस्ट प्रेस में क्या करते हैं ना, जब बारबल में लगाते हैं तो हाथ को वो ऐसे कर देते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। ये लो, मतलब देख रहे हो, ये इधर आनी चाहिए रॉड, ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना है। बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, फिर क्या होता है ना, इधर लोड आता है, ये 4 आर्म्स पे लोड आता है, 4 आर्म्स पे लोड आएगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ऐसे ही क्या करते हैं, बैक में करते हैं, जब स्क्वाट्स लगाते हैं बैक को पूरी तरीके से आर्क बना देते हैं, जिसकी वजह से कोर एंगेज पूरी तरीके से हो ही नहीं पाती है। पूरा आर्क नहीं बनाना है, सिंपल है, हल्का वेट लो शुरुआत में, खड़े होके जब तुम सीधा खड़े होते हो तो तुम्हारी बैक आर्च थोड़ी ना होती है, इतनी ज़्यादा आर्क थोड़ी ना होती है वो, ठीक है। तो उधर आर्क नहीं बनाना है, इतना ज़्यादा आर्क नहीं बनाना है, हल्का सा आर्क रखो, ठीक है। और जो ट्विस्ट आता है उस पर ट्विस्ट मत करो, समझ रहे हो? अब ट्विस्ट आता भी है और नहीं भी आता है बहुत से लोगों का, जिस मतलब फीमर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर फीमर तुम्हारा लॉन्ग है तो मैटर करेगा, फीमर अगर तुम्हारा टॉर्सो बड़ा है तुम्हारे फीमर से तो वो भी मैटर करेगा, उसकी वजह से भी वो आएगा, ट्विस्ट आएगा उसमें, ठीक है। रोटेट होगा वो, ठीक है, पूरा पेल्विक जो रीजन है वो पूरा रोटेट होएगा। तो उस रोटेशन को कैसे रोकोगे? उसमें कोर एंगेज कोर एंगेज करनी पड़ेगी। कोर एंगेज करोगे तभी वो रोटेशन रुकेगा। देखो, जिसकी शुरुआत में हल्के वेट से कर रहे हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, जब तुम हैवी वेट पे पहुंचोगे ना, तो अगर रोटेट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है, हद से ज़्यादा रिस्की है अगर तुम शुरुआत में उसे रोटेट कर रहे हो तो। अब उसको रोटेशन कैसे रोकनी है? कोर एंगेज करके। अब कोर की बात बताऊंगा कल, कैसे कोर एंगेज करते हैं, हर एक एक्सरसाइज में कैसे कोर एंगेज करनी होती है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोर एंगेज कैसे करना है? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोर एंगेज हुई है या नहीं हुई है? ये सब बात बताऊंगा मैं कल को, अब ठीक है। मेन चीज़ होती है एंगेज करना आना चाहिए। और वो एंगेज कैसे होती है? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से, कल को बताऊँगा, डे 3।